जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेंशन भोगियों के हित में एक बड़ी राहत, एक बहुत ही बेहतरीन फैसला उच्च न्यायालय की तरफ से आया है। और ये जो फैसला आया है, इस संदर्भ में रफीक मसीह के केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना फैसला दे चुका है। इसके बावजूद भी उस फैसले का उल्लंघन हो रहा है जगह जगह पर। इस तरह की समस्याएं खड़े होने का कारण क्या है? कारण ये है कि पेंशनर्स के अंदर अज्ञानता है, वो जानकारी नहीं है उनको, और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती नहीं है। और इसका फ़ायदा उठाती है बैंक, इसका फ़ायदा उठा रही है गवर्नमेंट। ऐसा ही एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उसी रफीक मसीह केस का हवाला दिया गया है और बैंक पर 6% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करने के लिए आदेश दिया है। तो देखिए क्या है ये मैटर। और ये खबर तमाम पेपरों में छपी है। चंडीगढ़ हरियाणा न्यूज़, बिना पूर्व सूचना पेंशन से कटौती पर हाई कोर्ट की रोक। पहले सुप्रीम कोर्ट ये सब कह चुका है, कंडीशंस भी बता चुका है कौन कौन सी वो कंडीशन है जहां पर नहीं होगी। तो यहाँ देखिए मसला क्या है और क्या कोर्ट ने कहा। किसी भी हालत में कोर्ट का कहना है अधिक भुगतान या कोई और कारण हो, हवाला देकर बिना पूर्व सूचना के, बिना सुनवाई के, बिना नोटिस के आप पेंशनर से रिकवरी नहीं कर सकते, उसकी पेंशन से कटौती नहीं कर सकते। ये क्लियर कट कहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अवैध है, अवैध। और इतना ही नहीं कहा, बड़ी सख्त टिप्पणी की, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। ये टिप्पणी की दी है पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से, और आदेश जारी किया है और अपने आदेश में निर्देश दिया है कि बैंक को 6% ब्याज के साथ जो पेंशनर से कटौती की है उसको पे करना होगा। कितनी कटौती की? 6,63,688 रुपये काट लिए बैंक ने। तो इस पर याचिकाकर्ता ने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के, ये बताकर कि उसके पास अधिक पैसा आ गया है, और अपने आप बिना कोई सुनवाई के, बिना पूछताछ के बैंक ने पैसा काट लिया। इसके ऊपर जस्टिस हरप्रीत बराड़ जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कि जीवन की अंतिम अवस्था में उसकी आर्थिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है? पेंशन। और अचानक की गई कटौतियां न केवल उसकी योजनाओं को तहस नहस कर देती है, बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य, गरिमा और उसकी स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है, असर पड़ता है। उन्होंने टिप्पणी की कि अधिकतर पेंशनर्स चिकित्सा, बुढ़ापे में बुजुर्ग लोग अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, दवाइयों में, दैनिक जरूरतों के लिए टोटल पेंशन पर निर्भर रहते हैं, और ऐसे में बिना सूचना की गई वसूली उनके बुनियादी जीवन के स्तर को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है और करती है। और कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि पेंशनर्स को न तो कोई नोटिस दिया और ना ही कोई स्पष्टीकरण मांगा पेंशनर से, और यह सुनवाई का अवसर देने के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये स्पष्ट उल्लंघन बताया। और आरबीआई के मास्टर सर्कुलर का हवाला देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि बैंक केवल उन्हीं मामलों में सरकार को राशि लौटाने के लिए बाध्य है। देखिए, एक स्पष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। बैंक पेंशनर्स को ज़्यादा पैसा चला गया है तो वो कौन से मामले हैं जिसमें सरकार को पैसा लौटाने के लिए बाध्य है? कौन से वो मामले हैं, क्या केस है जिसमें वो देना है? जब गलती बैंक की हो, यानी पैसा बैंक ने अपनी गलती से दिया है, तो उस गलती के लिए सरकार बैंक से रिकवरी जो है बैंक से लेगी, बैंक उसको देने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर यह गलती सरकारी विभाग की है तो बैंक पेंशन खाते से एक तरफा धनराशि नहीं काट सकता।
यानी कि सरकार के विभाग की कर्मचारी के प्रति कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई है, ओवर पेमेंट हुआ है किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में बैंक नहीं काट सकता पैसा। स्पष्ट कहा है अदालत ने बैंक की कार्रवाई को मनमानी और पूरी तरह से अवैध बताया। ये मनमानी है और पूर्ण रूप से अवैध है। जस्टिस बराड़ जी ने कहा कि पेंशन में कोई बदलाव केवल सीमित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, और वो सीमित परिस्थितियां कब उजागर होंगी? तब केस की स्टडी होगी, पेंशनर से डिस्कशन होगा, मैटर चेक किया जाएगा, और उस समय जो एक्सेस ओवर चल रहा है उसको स्टॉप किया जा सकता है, ना कि जो पहले दे दिया उसकी रिकवरी। इसके लिए क्लियर कट कहा है। इस तरीके से याचिका को स्वीकार करते हुए जो कटौती की गई उस अवैध घोषित किया गया और 6% वार्षिक ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया गया है बैंक को। और ये पंजाब नेशनल बैंक का मसला है, उनको वापस करने के लिए क्या। और कोर्ट ने कहा कि पेंशन की आर्थिक और मानसिक सुरक्षा सर्वोपरि है और प्रशासनिक संस्थाओं की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा करें। स्पष्ट कहा, यानी कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा आ भी गया है तो भी रफीक मसीह के केस में 4-5 ऐसी कंडीशन दी गई हैं कि किस किस कंडीशन में डी ग्रुप, सी ग्रुप के कर्मचारियों से रिकवरी हो ही नहीं सकती है। आप वो भी देख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, आप वो भी देख सकते हैं, उसका जजमेंट भी है। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से उसके जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। रफीक मसीह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस तरह की जो कटौतियां हैं वो तभी रुकेंगी जब सारे पेंशनर जागरूक होंगे, सबको पता होगा कि उनसे नहीं की जा सकती। बैंकों को पता है कि पेंशनर्स को ज़्यादातर पता नहीं है, वो उनके कंसेंट तक भी नहीं लेते हैं और रिकवरी शुरू कर देते हैं। और पेंशनर्स कुछ नहीं करते, चुपचाप 1-2 चक्कर बैंक के काटते हैं। वो उनको समझा देते हैं कि आपके पास फालतू पैसा आ गया, आपको एक इंक्रीमेंट ज़्यादा लग गया, वगैरह वगैरह। वो अपनी तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो जागरूक रहें, अपने अधिकारों को जानें। जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास होगी तो आप इस तरह की लूट से बच सकते हैं। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।